हेलो दोस्तों, हमारी ये सीरीज 6000 क्वेश्चन सीरीज है। उसका ये हमारा अगला पार्ट है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट सीरीज, जो रियल एनालिसिस के अंदर आता है। ठीक, इसमें लगभग हमारा एल्टीग्रेड, टीजीटी और टीजीटी में बहुत खैर कम आता, कभी कभार आता है, मगर पीजीटी में 100% एक, और एल्टीग्रेड में और जीआईसी में इसमें 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो ये कहता है कि निम्न अनुक्रम में से कौन सा अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है, ये पूछा। कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है, ये पूछा गया। ठीक है, तो बाकी देखना है। तो अब इसमें से केवल टेस्ट करना है, कन्वर्जेंट अभिसारी हमारा नहीं है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से जो कन्वर्जेंट होगा जाके वो हम हटा देते, बाकी दो वो सॉरी अभिसारी का मतलब हो जाता है हमारा कन्वर्जेंट। ठीक है, क्या होता है, हाँ कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसमें से ये पता करना कि कन्वर्जेंट है कौन सा इसमें, बाकी का हम छोड़ देते। देखो, अब कन्वर्जेंट होने का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, यदि कोई हमें सीरीज दे रही है, ठीक है, वो बाउंडेड भी होनी चाहिए, कैसी बाउंडेड हुई, घिरी हुई होनी चाहिए। ठीक, और उसके बाद वो वर्धमान होनी चाहिए, यानी उसका वो कैसी होनी, इंक्रीज होनी चाहिए सीरीज। ठीक है ना। तो ऐसी सीरीज कौन सी है, देखो, अगर हम बी ऑप्शन से लगाते हैं तो एन बराबर, अगर हम यहाँ से 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, फिर अगला रखते हैं तो 2/3 आ जाएगा। ये सीरीज कैसी होती चली जा रही है, ये कम होती चली जा रही है। ठीक ना, कैसी होती चली जा रही है, कम होती चली, तो ये कैसी होगी जाएगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, और इसी तरह से ये भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये माइनस लगा, जैसे पावर इवन ऑड आएगी जाके तो ये कम ज़्यादा होती रहेगी। ठीक, तो ये हमारी भी नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, अगर हम पावर रबर रख देते तो अगर बर रखते ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे 2 रखा तो ये 2 प्लस के बन के ये होकर के कितना आ जाएगा, 1 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा, ये दे देगा हमें कितना, 2, फिर 0, फिर 2, तो ये बढ़ती ऐसी बढ़ती रही। तो क्या है, 0 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा, फिर 0 से 2 हो रहा, तो ये कैसी हो रही, बढ़ रही है सीरीज। ठीक है ना, तो ये कैसी है, वर्धमान, और बाउंडेड तो ऑलरेडी है ये। ठीक है, बाउंडेड है, 0 से 1 और 0 से 2, 0 से 2, मतलब इन दोनों के बीच में रहेगी जाके। ठीक है, तो ये बाउंडेड भी होगी। तो जब बाउंडेड होगी जाके और हमारी कैसी हो, इंक्रीजिंग हो, तो वो हमारी कैसी कहलाती है, हमेशा कन्वर्जेंट होगी जाके। ठीक है, तो इसमें से अभिसारी पूछी गई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ये वाली हमारी अभिसारी नहीं होगी जाके। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है, अब इसमें पूछा है कि एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है। ठीक, क्या दे रखी है, इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, और इसमें कहा गया है कि इसमें से ये बताइए कि कन्वर्जेंट होने की कंडीशन क्या होगी जाके। देखिए, तो एक होता है पी टेस्ट, कौन सा होता है, एक पी टेस्ट होता है। पी टेस्ट की कंडीशन होती है यदि 1/n की पावर वो, हाँ n की पावर p होगी जाके। अब ये p कहाँ पर डिपेंड करती है, ये 3 कंडीशन होती हैं इसकी। ठीक है, यदि p ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगी। ठीक है ना, और p लेस देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट होती है। ठीक है ना, तो और p इक्वल टू अगर 1 आ जाता है तो यहाँ पे ये फेल हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ढूंढना है, तो ढूंढना है हमें कन्वर्जेंट, तो p ग्रेटर देन 1, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाए। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है ना, कन्वर्जेंट सीरीज देखना है, तो इसमें से हमारे जो ऑप्शन नंबर डी है, बी है, वो इसका राइट आंसर होगा जाए। ठीक है, कैसे हो जाएगा ये देखना है, कैसे होगा इसका राइट आंसर। तो अब आपने रब्बी टेस्ट का नाम सुना है, तो रब्बी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक, तो कैसे हो जाएगा जाके देखिए। तो रब्बी टेस्ट के लिए हमें चाहिए पहले nth टर्म, क्या चाहिए, nth टर्म। तो अगर हम इसी सीरीज का nth टर्म निकालें तो ये होता है हमारा लिमिट, रब्बी टेस्ट के लिए कंडीशन होती है n लेस देन आर इक्वल टू एल, और un है इसका जो nth टर्म है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। और जो लिमिट है इसकी रब्बी टेस्ट के लिए है, लिमिट है x टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, और n टाइम्स ऑफ un अपॉन un प्लस के साथ 1,
और माइनस के साथ 1, ये अलग चलता है इतना, ठीक है। और ये माइनस के 1 और ये किसके बराबर आना चाहिए, एल के, यानी कि जो हमारी लिमिट है और जिसमें एल मतलब हो जाएगा यहाँ से हमारे जितने भी टर्म है, ठीक ना, तो वहाँ से हमारा जो वैल्यू करेगी वही हम हमारा कंफर्म हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आगे करते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए हमारा जो दे रखा है बी, तो वो क्या दे रखा है, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to इन्फानाइट, ठीक है। 1 अपॉन अंडर वुड में कितना हो जाएगा एन और 10 और 1/n, इतना दे रखा है, ठीक। तो अब इतना दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये हो गया। अब हम रब्बी टेस्ट चेक करते हैं, ऊपर वाली जो कंडीशन है वो लगा के देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारी जो पहली कंडीशन रब्बी टेस्ट के लिए पहली कंडीशन होती है वो होती है यदि एल, यानी इसको जो लिमिट लगाई तो उसका मान अगर 1 से बड़ा आता है तो ये कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। कैसी होती है, डाइवर्जेंट। और एल का मान यानी जो लिमिट का मान कैसा आता है, 1 से छोटा होता है तो ये कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। अगर वहाँ पे एल का मान 1 के बराबर आ जाए तो ये हमारी फेल हो जाती है, ठीक। तो ये तीनों को हम चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम लिमिट लगा देते हैं इस फंक्शन में, तो लिमिट हमारी हो जाएगी n टेंस टू x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो हमारा u तो है ही, तो n टाइम्स ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 1 अपॉन n अपॉन वो अंडर रूट n, ठीक, इतना हो जाए। अब यहाँ पे n प्लस के 1 और करना, क्योंकि u n प्लस के 1 होता है नीचे, तो इसी को हम n एक एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा देखिए, तो ये हो जाएगा 10 1 अपॉन n प्लस के साथ 1 अपॉन अंडर वुड में n प्लस के 1, और ये माइनस के साथ टोटल में हो जाएगा यहाँ से हमारा 1, इतना चलेगा, ठीक। अब इतना चलने के बाद हमें मिलेगा जाके क्या, इसको अगर हल कर लेंगे जाके तो ये मिल जाएगा हमें कितना 3/2, भाई सीरीज लगा देना, सीरीज लगा के ये मिल जाएगा हमें कितना 3/2। तो एल का मान, इसका जो मान है वो इस लिमिट का मान आया, वो कितना आया, ग्रेटर देन 1 आया, कितना आया 3/2 आया। और एल का मान कितना 1 1 से बड़ा है, तो ये हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, ठीक है। कैसी हो जाएगी हमारी सीरीज, हो जाएगी कन्वर्जेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि श्रेणी 2 अपॉन 1 की पावर p प्लस 3 की पावर 2 की पावर 3 प्लस 4 अपॉन 3 की पावर p तो अभिसारी होगा, उसके लिए ये बताना है कि वो कहाँ पर अभिसारी होगा। तो अगर देखा जाए, अगर हम इसकी सीरीज निकालें तो क्या हो जाएगा, अगर इसका un टर्म क्या हो जाएगा जाके, ns टर्म क्या हो जाएगा जाके, यानी कि नीचे से ऊपर एक ज़्यादा है ना, तो n प्लस के 1 अपॉन n की पावर p, इतना है। तो अगर यहाँ से इसको हम हल कर लें तो देखिए क्या मिल जाएगा जाके, n अपॉन n की पावर p प्लस 1 अपॉन n की पावर p, इतना। तो अब इसको हल कर लेंगे जाके तो नीचे हमारा क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारा देखिए, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा कितना 1 अपॉन n की पावर p माइनस के 1 प्लस के साथ 1 अपॉन n की पावर p। अब यहाँ से देखिए ये मान कहता है कि जो p का मान है कन्वर्जेंट होने के लिए, ठीक है, क्या अभिसारी होने के लिए, अपसारी होने के लिए इसका जो कन्वर्जेंट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। p का मान ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मगर p का मान हमारा है कितना, p माइनस के साथ 1 और माइनस के साथ 1। तो यहाँ से हमारे जो रिजल्ट मिलेगा जाके p कितना मिल जाएगा, ग्रेटर देन 1, वो सॉरी 2। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए, कहता है एक सीक्वेंस है एसएन और यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो अब ये पूछा है कन्वर्जेंट टू अ रेशनल वैल्यू, डाइवर्जेंट इरेशनल वैल्यू, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और रेशनल नंबर और डाइवर्जेंट अपसारी या पूछा गया, ठीक है ना। अब देखिए करना होगा एक सवाल, देखिए कैसे करते इसको, देखो अब ये कंडीशन दे रखी है, ठीक। अगर इसका यूएन निकाल दें, क्या निकाल दें, यूएन,
तो अगर UN तो हमें ये दे ही रखा है, ठीक ना। तो अगर इसमें हम कोई भी वैल्यू लगाते हैं तो 1 की पावर यहाँ पे देखो, अगर ये इसका इनफाइनाइट सीरीज है तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट s टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। और ये हमारा फंक्शन है 1 प्लस के साथ सीरीज दे रखी है, वो 1 की पावर n, कितना दे रखा n, ठीक। अब यहाँ से अगर हम लिमिट रख देते हैं UN में तो वो हमें एक फाइनाइट वैल्यू दे देगा, क्या दे देगा जाके, वो E बराबर आ जाएगा। ये सीरीज किसके बराबर होती है, 1 प्लस के 1 की पावर n, ये होता है सीरीज होती है, ठीक है। अब जब सीरीज यहाँ पे है तो ये हमारी क्या दे देगा, E के बराबर, और E वैल्यू कैसी है, फाइनाइट है, और कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्या है, अब उसमें इरेशनल वैल्यू आ गई है, ठीक है, और कैसी होगी जाएगी, कन्वर्जेंट होगी जाएगी, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी तो कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर इनफाइनाइट आती है तो हमारी डाइवर्जेंट हो जाती है, ठीक, मतलब फाइनाइट नंबर ना आए तो, और रेशनल वैल्यू है ही, तो रेशनल वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब एक फंक्शन हमें एक सीरीज दे रखी है, x1 बराबर ये है और xn बराबर इतना दे रखा है, तो इसमें बताइए कि ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है, ठीक। तो अब इसके लिए देखिए यहाँ पे x हमें 1 बराबर दे रखा है 1, ठीक है, और xn प्लस के 1 इजिकल टू देखा 2, कितना 2xn प्लस के साथ 3/4, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा कैसी होती है सीरीज, बनाते चलते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए, तो हम अगर x2 निकालना चाहें तो यहाँ पे x1 का मान हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस के साथ 3/5, तो कितना हुआ 4/5 अपॉन, ओ सॉरी, हाँ नहीं 4 हो जाएगा नीचे ना, ले आ, नीचे हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये कितना, इतना आ जाएगा, बड़ी आ जाएगी, ठीक है ना, इतना हो गया बताओ। और ऐसे हम x3 निकाल दें, x3 यानी x2 यानी कितना आ जाएगा 5/4, कितना आ जाएगा यहाँ से 5/4। तो अब एक चीज़ और कर लीजिए, तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल जाएगी, देखो यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी, जो x2 है वो ग्रेटर देन x1 है, तो इसका मतलब ये हुआ xn प्लस के साथ 1 ग्रेटर देन x1 या xn मान लीजिए, यानी उससे अगली वाला पद कैसा आ रहा, बड़ा आ रहा है, ठीक। तो यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ, अगर x3 अगर n बराबर यहाँ पर रख दे 2 तो xn यानी कि x2 से बड़ा होगा। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक कंडीशन क्या कहते हैं, मोनोटोनिक कंडीशन कहते हैं, जब हमारा एक पद दूसरे से बड़ा आ जाए, ठीक है, कैसा आ जाए, एक पद दूसरे से बड़ा आ जाए। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर अब ये कैसा हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन, कैसा ये बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू x1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से जब ये कंडीशन आ जाए, यानी x3 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x1 और ये चलती रहे, तो ये कैसे हो जाएगी, यहाँ से हमारा फंक्शन, इसको कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, क्या क्या कहते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज, ठीक है ना, इस तरह से चलेगा। तो अब यहाँ से देखना है कि अब हम कहते हैं, अब इसमें देखिए प्रिंसिपल ऑफ द, इसका लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो वो कहता है कि यदि an है वो ग्रेटर देन, वो लेस देन 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखिए अगर ये वैल्यू लगाते हैं तो अब ये फंक्शन है वो बाउंडेड एबव द y2, ये 2 से कैसा है, 2 के ऊपर बाउंडेड है, ठीक है। बट वी कह सकते हैं कि ऐसे जो मोनोटोनिक सीक्वेंस हमारा मिला है, कैसे मिला मोनोटोनिक, और बाउंडेड कितना है, एबव 2 से बाउंडेड है, और 1 से बिलो है, 1 के और 2 के बीच में वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ से ये सीक्वेंस हमारी क्या आ जाएगी, जो बाउंडेड है, बाउंडेड फंक्शन है, कितना कहाँ तक है,
2 से और 1 के बीच में है, ठीक है। तो 2 से और 1 के बीच में है, तो जब 2 से और 1 के बीच में होगा जाके बाउंडेड, तो हमारा क्या फंक्शन है वो कैसा बन जाएगा, कन्वर्जेंट। कैसा हो जाएगा ये, कन्वर्जेंट फंक्शन सीरीज हमारी मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, जे एक्स डिनोटेड बेसल फंक्शन ऑफ काइंड फर्स्ट काइंड, ठीक, देन द वैल्यू ऑफ द टू एन जे एन एक्स इज। तो अब इसको बताना है कि इसमें भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई देखो इस कंडीशन के लिए ये राजस्थान टीजीटी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ने सीधी सी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, बेसल जो फंक्शन होता है वो क्या होता है यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी, टू टर्म्स के लिए। और जनरल टर्म होता है उसका, इसका जो जनरल टर्म होता है बेसल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एक्स जे डैश एन एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू एन जे एन एक्स, और माइनस के साथ होता है एन जे एन प्लस के साथ 1 इंटू एक्स। एक ये कंडीशन होती है। एक और कंडीशन होती है, वो कंडीशन हमारी क्या होती है, जे एक्स जे डैश एन इज इक्वल टू माइनस के जे एन एक्स, एन माइनस के साथ जे एन एक्स, ठीक है ना, और माइनस के साथ एक्स जे एन माइनस के साथ 1 इंटू एक्स। ये दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट टाइम कंडीशन हो जाएगी, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है देखिए वो क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो हमारा जो पहला वाला बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। भाई इन दोनों को जोड़ देना, जोड़ने से जो मिल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, प्रत्येक प्रतिबद्ध पद अनुक्रम में होगा जाके, ठीक ना। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस होता है, ठीक है, क्या होता है, एक अभिसारी डाइवर्जेंट होता है, एक कन्वर्जेंट होगा जाके अभिसारी सीक्वेंस, और नन ऑफ दीज। तो हमने आपको बताया था कि यदि इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो हमेशा ये ध्यान रखना कि हम कहते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जो एवरी बाउंडेड कोई बाउंडेड सीक्वेंस है वो कैसा होता है, हमेशा कन्वर्जेंट होता है। ये स्टेटमेंट है बेल्जोनोव वेस्टरलेस थ्योरम का, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, कन्वर्जेंट, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाए। एवरी बाउंडेड होता है, ठीक है ना, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है। ये दे रखा है, ये यानी बाउंडेड सीक्वेंस दे रखा है, ये हमारी बेल्जोनोव वेस्टरलेस थ्योरम होती है, ठीक। अगला देखना, अगला देखो क्वेश्चन हमारा अगला है ये कि यदि हमें यदि लिमिट दे रखे एन टेंस टू इन्फिनिटी और समेशन ऑफ ए एन इक्वल टू 0, तो ए एन का मान कैसा होगा, ठीक। तो देखिए, तो हमेशा इसमें कहा जाए अगर एस एन ए एन का मान पूछा है, समेशन ऑफ ए एन, ठीक है, तो अगर इसमें जब कभी भी इसका अगर हम निकालें तो भाई ए एन इक्वल टू दिस है, तो अब इसमें हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस लगेगा। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब निकलेगा जाके ये देखना है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहता है कि यदि हम लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट कर दें, एक्स टेंस टू एक्स एन हो, ठीक है, और इसका जो फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो ये कैसा हमारा कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। तो या कन्वर्जेंट होगा, ठीक। और यदि इसी फंक्शन हमारी लिमिट है इनफाइनाइट है, ठीक, और लिमिट एस टेंस टू हमारी इनफाइनाइट है लिमिट, ठीक, और एक्स एन, और इसकी जो वैल्यू कैसी है, इनफाइनाइट है, कैसा है ये, इनफाइनाइट के बराबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाता है, ठीक। तो अब एक्स एन कैसा है, इसकी वैल्यू जो हमें लिमिट दे रखी है यहाँ पे, ये किसके बराबर दे रखी है, 0 के बराबर, यानी कि ये किसके बराबर है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा हमारा, भाई फाइनाइट है, तो अब इस सीक्वेंस से कन्वर्जेंट कैसा हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये एस एन के बराबर ना होता तो ये हमारी दिक्कत होती, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 एक फाइनाइट नंबर है, ठीक, तो इसलिए ये कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अगला कुछ सवाल है हमारा, इफ यू एन greater than or equal to un plus n plus k1 greater than or equal to 0
फॉर ऑल n, देन फॉर द सीक्वेंस ऑफ द सीरीज एक कंडीशन ऑफ दे रखी है। तो इसमें से ये बताना क्या है कि इसमें ये जो कंडीशन है वो क्या कंपलसरी है कि इसमें लगेगी जाके, ठीक ना। तो अब इसमें से देख लेना है, तो करते हैं किसको सवाल को। देखो, अगर कोई भी सीरीज को हमें प्रूफ करना है कि वो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसके लिए, ठीक ना। तो कन्वर्जेंट की कंडीशन पूछिए, किसके लिए, कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन। तो कन्वर्जेंट कंडीशन क्या होती है कि वो हमेशा इक्वल टू जीरो, फाइनाइट नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है, देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट हमारी क्या हो जाएगी जाके, हमारी n टेंस टू इनफाइनाइट होती है, ठीक। और वो एस एन बराबर होता है, क्या होता है, एस के बराबर, ठीक। ये हमारी कन्वर्जेंट सीरीज के लिए होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम कर दें इसको, लिमिट एस एन माइनस के वन घटा दें, तो वो हमारी क्या आनी चाहिए, इनफाइनाइट के बराबर, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट के बराबर आ जाती है तो सही है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा जाके हमारा, तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक। तो एस एन माइनस के एस एन, एस माइनस के एस एन बराबर क्या दे रखा हमें, जीरो के बराबर। तो अब यहाँ से जो इसकी जो फंक्शन कैसा, ये एन टर्म आ गया, तो यू एन इनफाइनाइट टू कितना हो जाएगा हमारा, जीरो इनफाइनाइट, दिस इज जीरो। अब ये कैसा हो गया कि ये नेसेसरी तो है बट नॉट सफिशिएंट है। नेसेसरी तो है, ये तो बात सफिशिएंट नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये तो अननेसेसरी है कि ये वाली भैया होनी चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए, मगर ये सफिशिएंट अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें और जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर है, आगे, क्योंकि वहां पे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ समुच्चय, ये एक सेट दे रखा है, ठीक, निम्नतम परिबद्ध है, ठीक, बाउंडेड दे रखा है, ठीक, और निम्नतम और उच्चतम, तो लेमडा और म्यू यानी म्यू प्लस लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो यूपी की पीसीएस में प्री की परीक्षा है, उसमें पूछा गया सवाल है। तो अब हमें जो बाउंडेड दे रखा है उसको देख लेना है, ठीक। तो यहाँ पे जब कभी भी इसमें आ जाए फंक्शन में, तो ग्रेटेस्ट लोअर और जीरो इसमें देख लेना है, ठीक। तो अगर लेमडा इसका इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए, तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कितना होगा जाके, जितना होता चला जाएगा वो छोटा से छोटा होगा जाके, बताओ। ग्रेटेस्ट का मतलब है भैया यहाँ से सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी जाके, 1 के, मान लो 99999 कर रही, तो ये कितने किसके बराबर होगी, लगभग जीरो के बराबर होगी। तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अब निम्नतम कितनी हो जाएगी जाके, मतलब कि म्यू बराबर कितने हो जाएगी, 1, क्योंकि 1 से तो छोटी होगी नहीं, तो यहाँ से। अब म्यू प्लस के लेमडा बराबर कितना होता है, पूछा है दोनों को, तो जोड़ लेना है। तो प्लस जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे सवाल क्या है, देखिए, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम का फलन होगा, ठीक है ना। तो इसमें से के जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर होता है, वो इसका क्या है, हमारा अनुक्रम होता है, जो वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम फलन को लागू करता, बाकी का एक भी नहीं कहलाता है, ठीक है। अब थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। यदि ए और बी समुच्चय हैं, ए सेट है और बी सेट है, ये कैसे समुच्चय हैं, तो ये तभी किसी फंक्शन को वेरी करेंगे जाके, ए टू बी तभी करेंगे जाके, जब कोई फलन तभी कहलाएगा जब ए के सभी समुच्चय, ए के सभी अवयव बी में केवल एक प्रतिबंध, केवल एक इमेज रखते हो। बी में केवल एक, इसका जितना भी फंक्शन है, जैसे 1 2, ठीक है, तो इसमें 3 और 4 है, तो केवल एक एक इमेज रखो तभी फलन कहलाता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार, तो केवल एक फंक्शन एक ऐसा ही है जो नेचुरल नंबर से आर नंबर, ये केवल एक संबंध रखता है, बाकी का कोई भी नहीं रखता है, ठीक। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए अनुक्रमों में से अनुक्रम का उप अनुक्रम कौन सा होगा, इसका कौन सा उप अनुक्रम होगा, ठीक है। अब इसमें से जितना भी दे रखा है, जब इससे निकाल लीजिए, 1 और 1/2, 1/3, 1/4। अब यहाँ पे देखिए, n बराबर रखते चले, तो 1/2 बर रखते, तब n 1/2, 1/3, 1/4,
तो इसमें इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे, मतलब कुछ एलिमेंट मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे जाके। तो इसके क्या है, ये इसका कैसा हो जाएगा, अनुक्रम हो जाएगा। क्लियर है। और बाकी ये तो होना ही नहीं, तो इसमें इवन ऑर्डर आ जाएगा, पॉजिटिव रखेंगे, रखेंगे नेगेटिव रखेंगे। ठीक, क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या, देखिए ये है, यदि अनंत श्रेणी यूएन के धनात्मक पद अभिसारी कन्वर्जेंट है, ठीक, तो कुछ पद वहीं कैसे हैं, डाइवर्जेंट है। तो इसमें से ये कंडीशन पूछनी है। तो इसमें जो कंडीशन दे रखी है तो क्या होगा जाके, इसके लिए देखिए। अब इसमें कहता है कि यदि कोई श्रेणी है, भाई सवाल दे रखा है, यूएन कोई एक श्रेणी है, धनात्मक है, और कुछ और वो कैसे अभिसारी हैं, कन्वर्जेंट है, ठीक, और कैसे हैं, कुछ डाइवर्जेंट है, अपसारी हैं। तो इसके लिए जो टेस्ट है, उसके लिए जो हम कहते हैं, तो वो देख लीजिए। अगर कोई अनंत श्रेणी है, वो यूएन है, मान लो क्या है, समेशन ऑफ यूएन है, ये कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो अगर ये अभिसारी तब कही जाती है जब एन का मान कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक जाए, तब ये कैसी कहलाएगी, अभिसारी। रखने पर और कैसी वैल्यू प्राप्त हो, अगर हम एन इक्वल टू इनफाइनाइट रख दें तो वैल्यू हमें कैसी प्राप्त होनी चाहिए, फाइनाइट। बताओ, ये प्राप्त होनी चाहिए, ठीक, और ठीक फाइनाइट प्राप्त होनी चाहिए। अगर हम एन इक्वल टू फाइनाइट रखते हैं तो हमें हमेशा अगर इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है तो हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो अब यहाँ पे ये हो गया, बात दोनों चीज समझ में आ गई। अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट कहते हैं, जिसे हम उससे उसी से चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पे जो कंडीशन होती है, तो कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंट होते हैं, कुछ कैसे हो जाते हैं, ठीक। तो इसमें हम दोनों से तक, तो वहाँ पे जो कंडीशन होती है यू एन प्लस के 1 अपॉन यू एन, ठीक है, और लेस देन आर इक्वल टू आर और लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर है एक फिक्स नंबर है, आप कोई भी अपनी तरफ से एक नंबर ले ले, तो वहां से जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी जाके, वो अगर फिक्स आ जाती है, सीरीज कैसी आ जाती है, डाइवर्जेंट निकलती है, ठीक। तो डाइवर्जेंट का मतलब होता है यहाँ से हमारी, अगर हम निकालना चाहें तो अगर, तो डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट जब भी होगी डाइवर्जेंट सीरीज के लिए, तो यू एन प्लस के साथ 1 और अपॉन यू एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक। तो ये कैसी हो जाएगी हमारे, तो अब ये कंडीशन तो इसमें नहीं दे रखी है ना, ये कंडीशन इसमें नहीं दे रखी डाइवर्जेंट के लिए। तो डाइवर्जेंट के लिए नहीं दे रखी, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्जेंट के लिए लेस देन हो सकती है, मगर दोनों दोनों तो चाहिए ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया अगला सवाल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आ सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब इसमें पूछा गया इसमें से कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी है, ठीक। तो अब इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर ए, और जो अच्छा दो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं और इसमें पता करना कि ये दोनों है या एक एक है, कौन कौन सी नहीं है, ठीक। तो इसमें जो कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है ना, तो ये तो होनी नहीं है, ये कन्वर्जेंट होती नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन बचा केवल कौन सा, ए, ऑप्शन ए केवल, यानी कि जो फर्स्ट वाली है वही हमारी कन्वर्जेंट सीरीज होगी, क्योंकि हम इसमें वैल्यू लगा देंगे जाके, और यहाँ पे जब वैल्यू लगाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, डेफिनेट वैल्यू देगी, इसलिए हमारी सीरीज है। और क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू लगाते बढ़ते चले जाएंगे, ये हमारी कैसी वैल्यू नहीं देगा जाके, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक। क्लियर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, वो सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जाके। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, एक सिक्वेंस है साइन n pi by 2 y n is infinite, पावर इनफाइनाइट इज आए दो फिर हम हमारा क्वेश्चन था कि इफ द सीक्वेंस दे रखा है इतना, तो कन्वर्जेंट टू, इसका मान पूछा है कि ये कन्वर्जेंट कब होगा जाके, ठीक। तो इस सवाल को करने के लिए हम देखते हैं, देखो इस सवाल को कैसे किया जाएगा जाके। तो अब ऊपर की अगर वैल्यू देखी जाए साइन एक्स की, तो 1 से लेके कहाँ तक होता है, 1 टू इन्फिनिटी होता है, 1 टू 1 के बीच में होता है, ठीक, साइन एक्स। तो और अपॉन
जैसे यहाँ पे लिमिट लगाएंगे जाके कितना इनफाइनाइट होता है, क्योंकि x टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा जाके हमारा साइन n π/2 अपॉन n। तो इतना ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 to 1 के बीच में आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा जाके कितना हमारा n। तो इसकी जो लिमिट होगी जाके कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। जैसे ही हमारा लिमिट रखेंगे जाके इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। तो इसका जो सिक्वेंस है वो कहाँ पर होगा जाके 0 पर, कैसा हो जाएगा हमारा सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक ना, क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिस सीरीज इज कैसी होगी जाके -1 है, तो ये कैसे हो जाएगी 100%, ये कैसे हो जाएगी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, ठीक, वो सॉरी कैसे हो जाएगी, ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा, ये अपना याद रखना, ठीक ना। ये इस तरह का आ जाए तो ये कैसी होती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है, क्लियर। आगे अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, तो द सीरीज 1/p -1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/p की पावर वो 4 की पावर p दैट। अब ये है, ये इनफाइनाइट सीरीज, तो इसमें छांटना है कि ये जो सीरीज है वो कैसी होगी जाके, ठीक। अगर वही है कंडीशन, p टेस्ट लगाते 1 की पावर कितना n की पावर कितना हो जाएगा p, और जो p का मान है वो ग्रेटर देन कहाँ से होना चाहिए, कन्वर्जेंट के लिए 0 होना चाहिए। कहाँ पे p का मान ग्रेटर देन 0 होता है वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लेस देन होता तो वो हमारी कैसी हो जाती, p, तो डाइवर्जेंट हो जाती, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 कहता है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन इतना, और ये दे रखा है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है इस सवाल का, ठीक। तो जब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या है दिया जाए, तो इसका कौन सा होगा जाके तो करना है, ठीक। तो देखो हमें क्या दिया है, AR माइनस 5A R माइनस के साथ 1 प्लस के साथ 6AR2 माइनस के 2 इक्वल टू 4 की पावर R, ये दिया है। और जो R का मान है तो वो कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर देन R इक्वल टू 2 के बराबर है, ठीक। तो अगर यहाँ से हम R का मान 2 या 2 से रख देते हैं इसमें, और 3 रख देते हैं, वो हमारा वेरीफाई कर जाना चाहिए। तो हम जैसे इसमें रखते हैं, देखो यहाँ पे R बराबर रख देते हैं हम इसमें, क्या 2 या 2 से बड़ा, तो 2 रख के देखते हैं तो कितना आता है हमारा, देख लीजिए। ये आ जाएगा A2 माइनस के 5A फिर प्लस के साथ 6, ये वो 0 हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से कितना, A की पावर वो 4 की पावर कितना 2, बोलो इतना। अब इसी तरह से हम रख देते हैं कितना 3, R इक्वल टू कितना रखते हैं यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा A3 माइनस के 5 A2 प्लस के साथ कितना हो जाएगा 6 A1 इक्वल टू A की पावर वो सॉरी 4 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 3। अब इसका जनरल देख लीजिए, तो जनरल हमारा क्या बन जाएगा जाके यहाँ से, अगर हम देखा जाए तो अगर हम जनरल इसको मान लेते जैसे कि A1 A है, तो हम यहाँ से देखो जितने टर्म बढ़ रहा है उसी को अकॉर्डिंग कर लेते। तो इसको अगर हम सॉल्यूशन लें तो ये हो जाएगा AR, देखिए कितना A1 2 की पावर R कितना हो जाएगा, A1 2 की पावर R प्लस के साथ 3 सॉरी A2 ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, इनको हम अपनी तरफ से, और 3 की पावर R प्लस के साथ A R 4 की पावर R कितना 4 की पावर ये R हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा देख लीजिए यहाँ से, बताइए इसमें कौन सा मिल जाता हमारा, ऑप्शन नंबर ये है बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा कौन सा 21वां सॉरी 20वां, इफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 आर नॉट नेगेटिव रियल दैट, तो A1 ग्रेटर देन B1 B1 इस तरह से है, ठीक। तो अब इसमें से हमें क्या निकालना है, तो देखना है कि इसमें से हमारा जो सेटिस्फाई कौन सा करेगा जाके, ठीक। तो
तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों A1 प्लस के A2 इज द ग्रेटर देन B1 प्लस के B2, और फिर इनका जो मल्टीपल होगा वो लेस देन, वो बड़ा होगा जाके किससे, B1 B2 B3 से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है 21। ये क्या, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। इसमें जो दिया है तो ये इनफाइनाइट सीरीज का सवाल है, इसमें दिया है। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे जाके, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे तो क्या सा होगा जाके इसका सवाल, और एकदम बहुत ट्रिकी तरीके से। ठीक है ना, तो कैसे करते देखिए, ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, तो अगर हम इसका जनरल टर्म निकाल लें तो जनरल टर्म इसका क्या आ जाएगा जाके, अगर देखा जाए ऊपर सीरीज कितनी बन जाएगी, अगर बना 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के डॉट 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 एन अपॉन फैक्टोरियल एन, बोलो इतना आ जाए। ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं कितना, एन इंटू एन प्लस के 1/2 सम ऑफ सीरीज लगा दिया नेचुरल नंबर का 1/2 और इंटू फैक्टोरियल एन। बस अब इसको हल कर लेना है। तो फैक्टोरियल एन करेंगे जाके तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा, देखो 2, सॉरी यहाँ पे नीचे 2 नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा केवल फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन। ठीक है, इतना। अब देखिए यहाँ से, अब इसको नीचे वाले को खोल देते हैं तो ऊपर एन और एन प्लस के 1 बट्टे नीचे 2 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल को खोलेंगे जाके इसको, तो ये एन इंटू एन प्लस के साथ 1 और कितना बन जाएगा जाके एन एन प्लस के 1 और इंटू बन जाएगा जाके कितना एन माइनस के 1, इतना बन जाएगा। अब इसको जब खोल दिया है तो यहाँ से ये हमारा इतना पोर्शन हमारा कट जाएगा। क्लियर है, जब इतना कटाया तो 1 अपॉन बचेगा चाहे 2 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल एन माइनस के 1 और एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये होता है ई के बराबर। किसके बराबर होता है, ई के बराबर, मतलब कि ई बाई आ जाएगा कितना 2। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्या है, तो देखो 22 नंबर सवाल का देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, जितना यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, वो लॉग के साथ लिख दीजिए, log 6, कितना log 6 इसका आंसर होगा। क्लियर है, ठीक, कितना log 6, जितना भी यहाँ पे दे रखा है लास्ट वाला टर्म वहाँ पे log के साथ कर देना। बस यहाँ पे दे रखना, यहाँ पे ये सीरीज सेम टू सेम हो, यानी कि ये प्लस एन होना चाहिए, उसके बाद 1 2 3 होना चाहिए। ठीक, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 6n log के साथ हो जाता है 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे है सवाल कि द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस आर ऑफ द सीरीज इट की। ठीक, तो ये पूछा है कि इसकी इनफाइनाइट रेडियस होगी, 1 होगी, 0 होगी या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। तो पहले तो आपको जो हमें कंडीशन दे रखी वो, तो इसका जनरल टर्म हमारा कितना आ जाएगा, देखो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, अगर रेडियस निकालें, ठीक है, कन्वर्जेंस रेडियस बराबर होता है 1 अपॉन आर इज इक्वल टू होता है लिमिट n टेंस टू x टेंस टू, सॉरी n टेंस टू इनफाइनाइट और un प्लस के साथ 1 अपॉन un। बताएं इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसको हम देखते हैं आगे। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्यूशन करें तो इसको लिखते हैं un प्लस के 1 कितना हो जाएगा हमारा और un कितना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो un n प्लस के 1 तो दे रखा जनरल टर्म, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जाके हमारा n प्लस के 2 अपॉन नीचे un प्लस के 1 ही है, ये तो यहाँ से 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक, बताओ अब इतना आ गया। तो अब बस अब इसको सॉल्व करना है और इसको हम क्या करेंगे जाके सॉल्यूशन कर लेंगे जाके। तो यहाँ से क्या करते हैं n कॉमन ले ले, तो 1 प्लस के n/2, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, तो इसको सॉरी यहाँ पे 2/n अपॉन 1 प्लस के 1/n, इतना आ जाएगा। और इसकी जो लिमिट 1 से n से n कट जाएगा, लिमिट हमारी n टेंस टू इनफाइनाइट रहेगी। अब जैसे इनफाइनाइट लगाया तो 1 अपॉन r इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए द पावर सीरीज दे रखी है कन्वर्जेंट। तो अब इसका मान निकालना है, एक्स का वह मान निकालिए जहां पर ये कन्वर्जेंट होगी सीरीज। ठीक, इस सवाल को हम देखो कैसे करते हैं और आराम से करेंगे जाके, जिससे कि हमें कोई समस्या
ना आए। ठीक, तो क्या करते देखो, तो हमें इसका un दे रखा है, तो पहले हमें un, तो ये हो गया un बराबर, ठीक है, un, तो हम निकालते un प्लस के 1, un प्लस के साथ 1 निकाल लेते। तो un जहाँ पे हमारी क्या पावर है n है, वहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा जाके। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके un प्लस के 1, 2 प्लस के माइनस 1 की पावर हमारा n प्लस के साथ 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस के साथ 1, और की पावर कितना है हमारा n, तो n प्लस के साथ 1। ठीक, बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और यहाँ पे x की पावर कितना, क्योंकि n आया तो यहाँ पे x की पावर n प्लस के साथ 1, यहाँ तक बताओ। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट हमारी लिमिट हो जाएगी n टेंस टू इनफाइनाइट। बोलो जब n टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, un अपॉन un प्लस के साथ 1 इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा इसको, तो un प्लस के 1 ये बराबर किसके बराबर आएगा जाके, तो हम बाहर रखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस के माइनस 1 की पावर कितना, माइनस 1 की पावर n, और की पावर यहाँ से अपॉन 2 प्लस माइनस 1 की पावर कितना n प्लस के साथ 1। ठीक, इनटू यहाँ पे आ जाए x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस के साथ 1 बना जाएगा। ठीक, अब जब इतना आ जाएगा तो यहाँ पे और हाँ अपॉन 3 भी है, तो 3 की पावर n प्लस के साथ 1 और अपॉन 3 की पावर n, इतना आ जाएगा। ठीक, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, बाकी का यहाँ से यहाँ पे 2 प्लस के साथ 1 है, बस हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए x की पावर n, x की पावर n, तो नीचे बचेगा केवल x, यहाँ से कटेंगे जाके तो ऊपर बचेगा जाके केवल 3। ठीक, और बाकी का ये भीतर वाला वैसे ही रहेगा जाके। तो अब इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक जाएगा जाके, -1 से लेके 1 तक, कहाँ से -1 से लेके 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, तो -1 से लेके 1 के बीच में, तो कौन सा हो जाएगा जाके, -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा जाके, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये तो सरल सवाल है। ठीक, कैसे करते हैं देखिए, तो अगर हम इसको सीधे सीधा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं, ठीक है, तो अगर हम x इक्वल टू दिस है, तो मान लेते हैं अंडर रूट में a और b की पावर q, b फिर a और b की पावर q। अगर हम यहाँ पे पीछे को x बराबर मान लें, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा जाकर हमारा a और इंटू क्यू रूट ऑफ बी एक्स। ठीक, इतना आगे, अब इसका स्क्वायर कर देते, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जाकर a b की पावर q बी एक्स। बोलो यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब फिर इसका पावर कितना कर दें हम, फिर इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, जब होल स्क्वायर करेंगे जाके, तो अब एक्स क्यू कर देना, तो एक्स क्यू कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यू बी एक्स। ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ से हमारा क्या है, इससे एक पावर हमारी कट जाएगी, क्या हो जाएगी, एक पावर कट जाएगी, यहाँ पे बचेगी जाएगी एक्स की पावर 5 इक्वल टू ए क्यू बी, इतना। बताओ यहाँ तक बचा। अब हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो हम 5 रूट ले ले, x इक्वल टू हो जाएगा कितना, कितना आ जाएगा देखो, 5th रूट ऑफ ए क्यू बी, इतना। तो आंसर ये कोई है 5th रूट ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, सम ऑफ द एक्सप्रेशन, सम ऑफ द एक्सप्रेशन, एक जे दे रखा, जे दे रखा, जे दे रखा, जे दे रखा, तो इसका जोड़ कितना होगा जाके। ठीक, तो ये तो सरल सवाल है। ठीक है, देखो जिसके इसके जितने भी कॉन्जुगेट नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा देखिए यहाँ से, तो ऊपर वाले से मिल जाएगा 2 माइनस के 1 प्लस के साथ अंडर रूट 3 माइनस के रूट 2। ठीक है ना, ये सारे मिलता रहेगा जाके, जैसे यहाँ तक
तो लास्ट में लास्ट वाला भी मिलेगा जाके कितना, माइनस के साथ कितना 80 और माइनस के √80, ठीक 81 और √80, ठीक। ये ऐसे सारे कट जाएंगे, ये भी इसी वाले पीछे वाले। अब केवल बचेगा जाके कितना, -1 और प्लस के साथ √81। तो ये हो जाएगा जाके कितना, -1 और प्लस के साथ 9 इक्वल टू माइनस के साथ ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए 27 नंबर। 27 नंबर कहता है कि लेट एन और बी एन आर द सीक्वेंस, दो सीक्वेंस दे रखे हैं ए एन और बी एन, ठीक है। तो सेटिस्फाई, इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फॉर ऑल द एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक। तो अब इसमें से ये बताना है कि वो कन्वर्जेंट है, बी एन कन्वर्जेंट है, या फिर दोनों कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, वेन कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, मतलब 100% वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है पूर्णतः, ठीक है। या वी कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली है और केवल ए एन कन्वर्जेंट है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक। तो इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे जाके, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे जाके, और वैल्यू जब निकालेंगे जाके तो ये हमारा देखो। तो अब इसमें केवल एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो समझना। अगर ए एन ठीक है ना, और बी एन कैसे हैं, आर रियल नंबर को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे रियल नंबर को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि इस कंडीशन हमें दे रखी है ए लेस देन आर इक्वल टू बी एन, ठीक। और इसमें भी कंडीशन ये है कि एन है वो ग्रेटर देन टू इक्वल टू 1 है, ठीक। तो इस कंडीशन में जो ए एन होता है, समेशन ऑफ ए एन, उसका जो हमेशा होता है जाके कन्वर्जेंट ऑब्सोल्युटली होगा जाके 100% होता है, ठीक ना। और यहाँ पे बी एन होता है, वो भी हमारा कहता होता है, वो भी कन्वर्जेंट ऑब्सोल्युटली होता है, ठीक ना, क्लियर। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक क्लियर। 28 नंबर पढ़ते हैं, क्या है ये हमारा सवाल देखिए। द सीरीज इतनी दे रखी है, तो इस पता करना है कि ये हमारी कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो अब इस सीरीज को पता करने के लिए देखो हम क्या करते हैं। तो अगर इस तरह का सवाल है तो इसमें हम क्या करेंगे जाके देखिए। तो अगर इस सीरीज में देखो, ये पॉजिटिव भी देगी नेगेटिव भी देगी, ये 100% रहेगा जाके, क्योंकि अगर जब जब एन का मान हमारा इवन आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब एन का मान हमारा कैसा आएगा, जब ऑड हो जाएगा तो ये कैसी हो जाएगी, हमारी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक ना। तो अब इस कंडीशन में जब होता है तो अब इसका जे अगर, हाँ देखो ये कंडीशन होगी। अब इस तरह की अगर श्रेणी मिल जाए तो ये कैसी हो जाएगी जाके, कंडीशनल कैसी हो जाएगी, कंडीशनल डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्योंकि जब इनवर्स भी, और यहाँ पे अगर इसके साथ अगर क्या कर देते, मॉड लगा देते, क्या कर देते, मॉड लगा देते और लिख देते -1n और अपॉन 3n प्लस के साथ 1, तो ये 100% क्या होती, डाइवर्जेंट हो जाती, क्या हो जाती, डाइवर्जेंट हो जाती, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देने लगती, ठीक। तो जब यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, एक इनवर्स पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ, तो कंडीशन हो गई जाके, तो क्या हो गई जाके, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सवाल बिल्कुल सही है, ठीक। अब इसको कर सकते हैं, ये हमारी कन्वर्जेंट होगी जाके डाइवर्जेंट। और इसमें फिर हम बता दे रहे, आपका जब कभी भी सवाल आएगा तो सवाल कभी कभार जैसे 2-3 आएंगे जाके, तो 2 आ सकते हैं, तो का 100% उसमें से आप 99.99 में आपकी कैसी होगी जाके, कन्वर्जेंट सीरीज होती है। जितने भी हमने सवाल लगाए हैं और आपको लगवा रहे हैं, उसमें ज़्यादातर 1 या 2% है वो हमारी डाइवर्जेंट गई है, नहीं तो 1 भी % नहीं है गई है, 0.999 0.00 करके लगभग गई है, ठीक। तो इसमें ज़्यादातर आंसर हमारा कन्वर्जेंट ही होता है, ठीक। तो इसमें सोचने साचने वाली बात नहीं हो, तो ये भी सीरीज हमारी कैसी होगी जाए, कन्वर्जेंट होगी जाके। अब होगी कैसे ये देख लीजिए। अगर हम इसका जनरल टर्म तो दे ही रखा है, तो UN बराबर हमें दे रखा कितना, n की पावर 1/2 अपॉन 2 की पावर 2 n की पावर 5, कितना दे रखा है, n की पावर 5,
यहाँ पे n की पावर 5 प्लस के साथ 1 इतना दे रखा है। ठीक, अब यहाँ से देखिए इतना हो गया, और यहाँ से अगर हम इसका इतना बता हो गया। ठीक, जब इतना हो गया है तो अगर हम इसका an निकाल लें, क्या निकालें, रेशियो टेस्ट के थ्रू हम कर लेते हैं। तो an निकालते हैं तो an हमारा कितना हो जाएगा, n की पावर 1/2 अपॉन 2 की पावर 5 और 2 और n की पावर 5 कितना, n की पावर 5 प्लस के साथ 1, एक तो ये आ जाए। और यहाँ पे bn निकालेंगे जाके, जो दूसरा पद होगा जाके इसमें, तो वो यहाँ से कम होगा जाके, तो कितना आ जाएगा यहाँ से n की पावर 1/2 और n की पावर कितना हमारा 5। ठीक, इतना निकल आया। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना, n की पावर 9/2। तो अब हमारा रेशियो टेस्ट कहता है या पी टेस्ट कहता है, तो पी टेस्ट क्या है कि p की पावर कितना है, यहाँ से देख लीजिए p की पावर कितना 9/2 है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, तो ये कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी, ये हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक, परंतु अब इसके लिए an के लिए देख लेना, तो an अपॉन bn कर लेंगे, तब भी ये हमारी कैसे कन्वर्जेंट बड़ी आ रही, तो ये हमारी कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें पूछा गया ये कन्वर्जेंट है या ये डाइवर्जेंट है। क्या पूछा गया, ये अगली वाली जो सीरीज है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक, तो अब इसमें से ये भी हमारी कैसी होगी, जाके कन्वर्जेंट होगी। कैसी होगी जाके, ये भी हमारी सीरीज कैसी होगी जाके, कन्वर्जेंट। तो देखो होती है कि नहीं होती है। ठीक है, देखो हमारा अगला सवाल ये है, ये सीरीज है। ठीक है, और कन्वर्जेंट, देखो कन्वर्जेंट का मान होता है हमेशा मान से बढ़ता मान चला जाना। ठीक है, तो अगर इसको हम निकालेंगे जाके, तो अगर इसका मान हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम अगला टेस्ट निकालते। ठीक, तो वहाँ से भी अगर हमारा निकलता है तो उसको हम पता करते हैं। ठीक, तो ये सीरीज हमारी कैसी हो जाएगी, देखो हम करते हैं। ठीक, तो अगर हम इसका UN निकाल लें, क्या निकाल लें, एक UN निकाल लें, तो UN हमारा कितना आ जाएगा, देखिए तो UN आ जाएगा जाके हमारा आ जाएगा n अपॉन 2n माइनस के 1 और 2 टाइम्स ऑफ n, इतना बोलो, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से जब 2n माइनस 1 अपॉन 2n आ गया। ठीक, अब बस अब इसको सॉल्व करना, तो अब इसके बाद हमें चाहिए 2, वो UN प्लस के साथ 1, ये मान चाहिए। तो ये मान हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा, ऊपर कितना था, n प्लस के n था, तो नीचे हो जाएगा n प्लस के साथ 1 अपॉन 2n प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ n प्लस के साथ 1, इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना 2n प्लस के साथ 1। अब देखो, अब बस इसको सॉल्व कर लेना। हमें क्या चाहिए होता है, UN अपॉन UN प्लस के साथ 1, तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2n प्लस के साथ 1 अपॉन 2n प्लस के माइनस के साथ 1। ठीक, इसको अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अब यहाँ से हमें जब लिमिट लगाएंगे जाके, यहाँ से n करना, n टेंस टू इन्फिनिटी और n कॉमन लेंगे, तो 2 अपॉन 2 और माइनस के 1/2 वो n अपॉन ऊपर प्लस आ जाएगा 1 अपॉन n, ये आ जाएगा। यहाँ से जैसे लिखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा जाके, 2 के बराबर आ जाएगा, 2 अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा 1, और जैसे ही 1 आया तो ये कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और फेल हो गया तो इसको हम फिर अगला वाला टेस्ट करते हैं। ठीक, तो जब फेल हो गया तो हम करते जाए कि अब यहाँ पर रब्बी टेस्ट करते हैं। ठीक, डी मॉर्गन टेस्ट कर लो, क्या कर लेते हैं, डी मॉर्गन टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद पता करते हैं अगला हमारा क्या आंसर होगा। ठीक, तो डी मॉर्गन टेस्ट करते हैं, तो उसको लो देखिए क्या होता है। तो ये हो जाएगा जाके हमारा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक, ये होता है हमारा n टाइम्स ऑफ UN अपॉन UN प्लस के साथ 1। ठीक, और माइनस के साथ 1 और टोटल के साथ फिर 1, ये। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, और अंदर हो इसके साथ मल्टीपल में तो log n। ठीक, जब इतना हुआ तो अगला हम पेज ले लेते हैं। ठीक, इतना हो गया, तो अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से हमारा लिमिट हमारी n टेंस टू कहा जाएगा इनफाइनाइट,
और ये हो जाएगा जाके कितना 2n माइनस के 1 अपॉन 2n माइनस के 1, ठीक है। और ये log n। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे जाकर तो 1 लिमिट हमारी n टेंस टू इनफाइनाइट बचेगी, ठीक। और 1 अपॉन के साथ बचेगा जाके 2n माइनस के साथ 1 और log n, ठीक। अब बस यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जाके हमारा, अगर यहाँ से हम वो n टेंस टू इनफाइनाइट और 1 अपॉन के n कॉमन ले लें, तो ये बचेगा जाके 2 माइनस के 1 अपॉन n और इंटू लॉग n अपॉन n हो जाएगा, ठीक। लॉग n अपॉन n क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और जब जीरो हो जाएगा जाके तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1/2 और ये हो जाएगा कितना जीरो। और जीरो हुआ जाके क्योंकि 1 पॉइंट लॉग इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, ठीक। अब जीरो हुआ जाके ये क्या है 1 है, ये आया लेस देन 1 और लेस देन 1 आया है ये। तो अब जब लेस देन 1 आया तो ये सीरीज कैसी हो जाएगी जाके हमारी, अगर ग्रेटर देन 1 आता तो हमारा क्या होता है डाइवर्जेंट, वो कन्वर्जेंट हो जाती। ये लेस देन आया हुआ तो ये हमारी सीरीज कैसी हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी। एक सीरीज निकली अभी तक क्वेश्चनों को निकालते हुए, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा अगला सवाल देखिए। तो और 1 मिनट, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। और 1 मिनट, इसका ऑप्शन है बी, नहीं सॉरी ए। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए।